बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ जी, हम जा रहे हैं मेरे भाई की बात पक्की करने के लिए। तो वैसे तो मेरी फैमिली मतलब मेरी मामा की फैमिली जो है वो पंजाब में रहते हैं, मतलब हम लोग रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग मैं यहाँ पर ससुराल, मेरा ससुराल यहाँ पर है और अभी हम जा रहे हैं मेरी खाला के घर और वहाँ पर मेरी जो भाभी है उनका घर है। तो रिलेशन समझाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। खैर हम लोग यहाँ पहुँच गए। कुछ मसरूफियात की वजह से मामा नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी है तो मैंने सोचा कि चलो मैं आ जाती हूँ अपनी भाभी के घर, अपनी भाभी का मुंह मीठा कराने के लिए। बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं, रोहान वगैरह बहुत खुश है। रोहान और ज़ैनब तो बस पूरे रास्ते ज़ैनब यही पूछते हुए आ रही थी कि मेरी मामी किधर है, मेरी मामी के घर कब तक पहुँचेंगे। तो बस मामी को देखकर ज़ैनब बहुत खुश हो गई। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी भाभी। सबसे पहले अम्मा ने रस्म की और हमने अम्मा से कहा कि आप सबसे पहले, आप बड़ी हैं तो आप रस्म करवाएं। तो बस अम्मा ने रस्म स्टार्ट की और बच्चे जो हैं वो सारे ऐसे बैठे हुए हैं आस-पास जैसे पता नहीं क्या, और क्या खुशी मिल रही है उनको। बच्चों को उठा रहे थे कि बेटा आप उठ जाओ, दूसरों की बारी आनी है, बेटा दूसरों ने रस्म करनी है। पर ये लोग ऐसे बैठे थे जैसे हम लोग भी बचपन में ऐसे ही होता कि कोई दुल्हन होती थी ना तो दुल्हन के पास जाके बैठ जाते थे कि और देखते रहते थे जैसे कोई पता नहीं दुनिया किसी और दुनिया की मखलूक है। अम्मा के बाद शानी भाई की वाइफ यानी कि मेरी भाभी, मेरी जेठानी, उन्होंने मुंह मीठा करवाया। अल्लाह तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करे। जो कवारी हैं वो सब अपने अपने घरों की होते हैं, सबके नए घरों से रिश्ते आ जाएं, सब अपने अपने घरों की हो जाएं और अल्लाह मेरी भाभी के भी नसीब अच्छे करे और इन्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है और घर में माशाल्लाह से तीसरी खुशी होगी। मेरे बाद मेरी एक और बहन है और उनकी शादी, उनकी एक बेटी है माशाल्लाह से। तो इसके बाद जो है वो ये मेरे भाई की बात पक्की करने आई हूँ मैं, और तो इसकी खुशी तो आप सब जानते ही हैं डबल ही होगी। तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तो बस भाभी को अभी ही घर ले जाऊँ और बस रुखसती हो जाए और हम लोग बस ना बस भाई की शादी हो जाए। लेकिन अभी भाई भी छोटा है और क्योंकि उससे पहले जो है वो मेरी और बहनें भी हैं, तो इसलिए फिर अभी हमने रस्म की है और बात पक्की की है। बस मैंने अपनी रस्म कर दी थी, मैंने अपनी बारी कर ली और उसके बाद इनकी फुप्पो की बारी आई, फुप्पो ने भी कर ली। अब आ गए हैं हमारी भाभी के बाबा और मामा, तो उनके बाद उनके बाकी घर वालों ने भी रस्म की। मेरी प्यारी सी भाभी की आंखों में आंसू आ गए और वो भी रो रही थी और बाकी सब ने भी रोना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं सबको बोल रही थी कि आप फ़िक्र नहीं करें, अभी लेके नहीं जा रहे और इतने जालिम नहीं हैं हम कि आप लोग रो रहे हैं। वैसे भी ऐसे टाइम पर आंसू तो आ ही जाते हैं जब बेटी पता चले कि हाँ भाई बेटी की बात पक्की हो गई है या बेटी अब पराई हो गई है, तो बस आंसू आ जाते हैं सबकी आंखों में। बस दिल से यही दुआ निकलती है बार बार कि अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बस नसीब अच्छे हों तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। फिर बारी आ गई जनाब भाभी की बहन और कज़न्स की, और बहनों और कज़न्स के बग़ैर तो ऐसी कोई खुशी कंप्लीट हो ही नहीं सकती ना। तो बस इन सब ने भी मुँह मीठा कराया अपनी बहन का, अपनी कज़न का। तो उसके बाद बस थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया हम सब ने, इनकी फैमिली मेम्बर्स ने। तो उसके बाद हमने जब टाइम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, आई थिंक 12 बज रहे थे और बच्चों को नींद भी आना शुरू हो गई थी। तो बस फिर इसलिए हमने घर जाने का फ़ैसला किया और सबसे मिले और बस घर की तरफ रवाना हो गए। आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि कल फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआओं में, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।